लेसिक का। तो लेसिक करने के पहले हम पेशेंट की बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जिसमें उनकी आँख का शेप मेजर देखते हैं, आँख की साइज़ मेजर करते हैं, उनका कॉर्निया में कितना थिकनेस है वो मेजर करते हैं और उनके नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। अगर किसी का नंबर समझो -4 है और उसके कॉर्निया की थिकनेस उसके लिए काफ़ी है तो ही उनके लिए लेसिक करते हैं। और प्रयास यही रहता है कि हम पूरा का पूरा नंबर निकालें, मतलब पेशेंट को उसके पास 0 नंबर होना चाहिए। तो हर पेशेंट की हर आँख अलग अलग साइज़ की होती है। किसी किसी के आँख में हम -9 नंबर भी निकाल सकते हैं, तो किसी किसी के आँख में हम -2 नंबर भी नहीं निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि सबका बिल्कुल इवैल्यूएशन होता है और जो मशीन्स आप देखेंगे यहाँ पे वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन्स हैं, जहाँ पे हर डिटेल का देखा जाता है, क्योंकि लेसिक में सेफ्टी बहुत ज़रूरी रहती है। ये सेफ्टी को हद पार नहीं कर सकते। सब मशीन्स जो है वो हमको बताती हैं कि ये पेशेंट में इतना नंबर निकालना सेफ है, तो ही हम करते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक देखें तो हमारे क्लिनिक में 10 में से हम कम से कम 2 या 3 पेशेंट्स को रिफ्यूज़ भी करते हैं कि आप लेसिक आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये आगे चल के आपको तकलीफ दे सकता है। जिसको हम ग्रीन सिग्नल मिलता है उनका ही लेसिक करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज के ऊपर। तो नॉर्मली जो हमारा एक्सरसाइज का जो प्रोटोकॉल रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स अ डे, 15 मिनट दिन में रहता है। और जैसे मैडम ने बताया ये एक्सरसाइज क्लाउड बेस्ड है, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट का एक्सरसाइज रहता है और 10 सेशंस रहते हैं, यानी कि आपने अगर रोज़ कर लिया तो 10 दिन में आपका जो मसल स्ट्रेंथ है वो रिगेन हो जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिलती है। अगर आपका मसल का वैल्यू समझो 20 है तो 7 दिन के बाद मसल का वैल्यू अपने आप आ जाता है कंप्यूटर के, 27 हो गया, 28 हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि ठीक है आपका मसल अब नॉर्मल है, अब आप एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे एक्सपीरियंस से ये जो मसल स्ट्रेंथ आती है वो कम से कम 1.5-2 साल चलती है। 1.5-2 साल के बाद फिर से उम्मीद होता है कि पेशेंट फिर से आए और हेडेक आई स्ट्रेन, लेकिन कम से कम 1.5-2 साल तक उनके सिम्टम्स अब निकल जाते हैं। नहीं, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं, इसमें चश्मा डालते हैं हम लोग, वो रेड ब्लू चश्मा वहाँ पे जो है ये चश्मा पहन के एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये भी हम पेशेंट्स को देते हैं हमारी तरफ से, रेड ब्लू ग्लासेस, इसको एनाग्लिफ ग्लासेस बोलते हैं। और एक्सरसाइज ये ड्रॉप्स से कुछ नहीं होता, सिर्फ ये चश्मा पहन के आपको एक्सरसाइज करनी होती है। सर अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था पूरे भारत भर में कि अब चश्मों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ड्रॉप आ चुका मार्केट में। इसका भारत सरकार ने खुद उसका एडवाइस किया है, कई डॉक्टर्स ने किया है। क्या सर ये बात सही है कि एक ड्रॉप डालने से अब आंखों का चश्मा हट जाएगा? तो ये बात सही भी है और थोड़ा लेकिन उसमें डिस्क्लेमर है। ये जो ड्रॉप्स जिसका नाम पाइलोकार्पिन है ये एक्चुअली 100 साल पुराना ड्रॉप है, ये नया ड्रॉप नहीं है। लेकिन इसका एक इफ़ेक्ट जो आता है, ये आँख की जो प्यूपिल जो बोलते हैं, जो दूरबीन होती है आँख की, वो छोटी हो जाती है और उससे आपको नज़दीक का नज़र दिखाई देती है बिना चश्मे के। लेकिन इसका 2 बातें हैं, डिस्क्लेमर है। पहली बात तो ये है कि जो कंपनी ने किया वो शायद सही नहीं किया। ये जो ड्रॉप्स है वो डॉक्टर के एग्जामिनेशन के बाद ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बाय चांस अगर वो पेशेंट के आँख के रेटिना में कोई फॉल्ट है और पेशेंट खुद ही ड्रॉप्स डाल रहा है तो वो हानिकारक हो सकता है, उनको रेटिना का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक बात हमारी एसोसिएशन ने जो कही थी DGCA को कि ये ऑफ द काउंटर नहीं होना चाहिए, ये ड्रॉप्स डॉक्टर एग्जामिन करता है उसके बाद ही आप पेशेंट को दे सकते हैं और पेशेंट का चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ये ड्रॉप्स का इफेक्ट जो रहेगा वो सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे रहेगा। तो 4-5 घंटे तक अगर आपने ड्रॉप डाल दिया आप नज़दीक का बिना चश्मे के पढ़ पाओगे। 5 घंटे के बाद ड्रॉप्स का इफेक्ट चले गया तो ये फिर से आपको डालना पड़ेगा, तो ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये जो थोड़ी छोटी बातें हैं ये कंपनी ने एक्चुअली इतना डिस्क्लोज नहीं किया था, इसीलिए DGCA ने बैन किया। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि ये ड्रॉप्स चश्मा हटा देंगे नज़दीक के लिए, तो सही बात है। तो आप क्या सजेशन करना चाहिए लोगों को, क्या अपील करना है, ड्रॉप यूज़ करना चाहिए या नहीं? तो ये ड्रॉप्स यूज़ करना चाहिए, लेकिन उसके पहले आँखों का रेटिना का चेकअप करा लीजिए। अगर आपका रेटिना बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लियर है, तो डेफिनेटली ये सोच समझ के डालिए कि आप ड्रॉप डालिए और 4-6 घंटे के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके रेटिना में कोई फॉल्ट है तो डेफिनेटली मत डालिएगा, क्योंकि ये आप
चश्मा हटाने जा रहे हैं और आपको और कोई प्रॉब्लम हो गया। सर मेरा एक सवाल है, स्पेशली बच्चों के, जैसे मैंने भी कहा था कि बच्चे आजकल मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, इस वजह से उनकी आँखों में भी दिक्कत आती है, ज़्यादा आँखें वो ऐसा पूछते रहते बच्चों के लिए क्या पेरेंट्स को जल्द से जल्द 2 से 3 महीने से 4 साल के बच्चों को ध्यान चाहिए ईयरली बेसिस पे? थैंक यू, आई विल आंसर दैट। सो एक्चुअली बच्चों के आई चेक की शुरुआत कब करें, ऐसा कुछ एज नहीं है। आप बच्चों, हम लोग एकदम नवजात, एकदम न्यू बॉर्न बच्चों के भी आई टेस्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइड हैं हम लोग, और हम लोगों को मालूम है वो कैसे करना है। और यूजुअली जो है एक 6 महीने की उम्र से बच्चों का आई चेक होना चाहिए। सर आपसे एक सवाल है, हमने अपनी लैंग्वेज का बात करी और साथ ही कहा उससे आँखों पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है। मेरा सवाल ये है कि आपकी ब्लाइंड भी होती है, ब्लाइंडनेस भी होता है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट जो है, क्या ऐसा कुछ चीज़ें हैं जिससे आँखों पे जो चश्मा लगाते हैं वो हट सकता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने होती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या कुछ है कृष्णा आई केयर सेंटर में, इस बारे में बताइए, और क्या कुछ इलाज आपके पास है अभी? सो ज़्यादातर डायबिटीज़ आँख के अंदर काफ़ी जगह पे डैमेज कर सकता है, पर सबसे कॉमन, सबसे रूटीनली सीन वो पीछे के पर्दे को अफेक्ट करता है, जो रेटिना कहते हैं। बेसिकली डायबिटीज़ बॉडी के छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, और जो पीछे के पर्दे में छोटे ब्लड वेसल्स है, अगर उसमें डैमेज आ जाता है तो आँख के अंदर स्वेलिंग मतलब सूजन और आँख के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है। अगर हम ये स्टार्टिंग के स्टेजेस में पकड़ते हैं तो ये डैमेज बिल्कुल रिवर्सेबल हो सकता है। जैसे अगर आपने सुना भी रहेगा कि डायबिटीज़ भी रिवर्स कर सकते हैं, वैसे डायबिटीज़ रिलेटेड रेटिना प्रॉब्लम भी हम रिवर्स कर सकते हैं। बाई चांस अगर ये रिवर्स नहीं होता है, पेशेंट शुगर कंट्रोल नहीं करता है, तो प्रॉब्लम प्रोग्रेस होने वाला है। अगर ये और जाके आगे बढ़ता है तो स्टार्टिंग में हम ड्रॉप्स से मैनेज करते हैं, उसके बाद भी अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम बढ़ते रहता है, तो फिर आँख के अंदर इंजेक्शन, आँख के अंदर लेजर्स, और लास्ट स्टेज में आपका सर्जरी भी हो सकता है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लास्टली स्ट्रेस लेवल से भी आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है, उसके लिए आप लोगों के पास कुछ अगर सोल्यूशन हो आम जनता के लिए, तो आपको से ज़्यादा आप बहुत स्ट्रेस में है लोग, उससे भी आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस मतलब मेंटल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल, जो भी आप स्पेशल। तो स्ट्रेस ज़्यादातर आज के दिन में स्क्रीन टाइम की वजह से होता है, जिसके वजह से आइज़ पे ज़्यादा जोर पड़ सकता है। तो उसके लिए बेसिक एक्सरसाइजेज रहती है, जो अगर आप सब भी अगर फॉलो कर सके, और अगर उसके ऊपर भी ठीक नहीं होता है तो ड्रॉप्स सजेस्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ अगर आप करेंगे तो ज़्यादातर आप आपका काम कंटिन्यू कर पाएंगे, बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस।